कथा हमारी फलदायक कब होती है? महात्म्य भागवत के लिखा है कि जब कि हम श्रवण करते समय 4 बातों का ध्यान रखें, कथा हमारी सार्थक हो जाती है। सबसे पहले देखो, कथा में बैठो तो हम गुरु के वाक्य में विश्वास रखें। भागवत में लिखा है, अविश्वास रखिए। गुरोर आज्ञा गरीयसे, प्रथम बताया है कि गुरुदेव के वचन में हमारा विश्वास होना चाहिए। और दूसरा, जब कथा आप सुने तो अपने मन में पूर्ण दीनता का भाव रखिए। देखिए, हनुमान जी महाराज जब कथा में आकर के विराजते हैं तो हनुमान जी की आंखों से आंसू ही गिरते रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां राम कथा और कृष्ण कथा होती है तो हनुमान जी महाराज सिर झुका करके कितनी दीनता, कितनी विनम्रता रख कर के भगवान की कथा को सुनते हैं। आंखों से आंसू गिरते रहते हैं, रोते रहते हैं। तो श्रवण का फल हमें तब प्राप्त होगा कि दूसरा, हम अपने अंदर दीनता का भाव रखें। और तीसरा, मन के दोषों पर कंट्रोल। जब कथा सुने तो उस समय, कथा के समय, क्योंकि ये एक अनुष्ठान होता है और आगे एक अध्याय में भागवत के नियम का वर्णन किया है कि हमको भागवत को कैसे श्रवण करना चाहिए। हमारे मन में किसी प्रकार की कोई वासना, काम भाव जागृत न हो। गोस्वामी जी ने तो कितना सुंदर लिखा है। देखिए, हमारे भाव को भगवत भाव में बदलने के लिए गोस्वामी जी कितना सुंदर कह रहे हैं कि कामी नार प्यार जिमी, लोभी के प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर ही प्रिय लागे हो मोहिराम। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे कामी व्यक्ति को एक नारी स्त्री प्यारी होती है, इसी प्रकार से मुझे राम मेरा प्रिय है, मेरा कृष्ण मुझे, मेरा बांके बिहारी प्रिय है। कामिनार प्यार जिम, लोभी के प्रिय दाम। लोभी व्यक्ति को जैसे पैसा प्रिय होता है, उसकी धन में आसक्ति होती है। देखिए, महापुरुष हमारे भाव को कैसे परिवर्तित करा देते हैं। हमारी भागती हुई घोड़ों की तरह इन इंद्रियों को कितना खींच करके प्रभु में लगा देते हैं। भोगों से हटा करके हमारे मन को प्रभु की भक्ति में लगा देते हैं। क्योंकि इंद्रियां तो बार बार विषयों की ओर दौड़ती हैं। इंद्रियों का तो स्वभाव है, कभी रूप की ओर, कभी रसना की ओर, कभी शब्द की ओर, कभी गंध की ओर, ये तो भागती रहेंगी। लेकिन ये कंट्रोल कब होंगी? जबकि इनको तुम भगवान में, भक्ति में लगा दोगे। तो मन के दोषों पर हमारा कंट्रोल हो। इस समय हम कथा में बैठे, बताया है कि 7 दिन तक भागवत के उसमें बताया है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, भूमि में या तख्त पर शयन करना चाहिए। देखिए, ये भागवत एक अनुष्ठान है।